बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एटमल स्टूडियो में एट मेगा माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे, जिसमें बेसिकली हम मेन जो हमारा काम है कि हम जो टेम्परेचर हमारा फ़ारेनहाइट में होता है, इसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम देखेंगे कि कैसे हम टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में हो तो उसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस में या डिग्री में। अब सबसे पहले होगा ये कि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें एक टेम्परेचर सेंसर है जो कि पोर्ट सी के साथ कनेक्टेड है, और जो उसको हम जो टेम्परेचर दे रहे हैं वो फ़ारेनहाइट में दे रहे हैं, या वो जो मेजर कर रहा है टेम्परेचर वो फ़ारेनहाइट में कर रहा है। तो हमने ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि वो जो भी टेम्परेचर आए हमारे पास वो सेल्सियस में कन्वर्ट होकर हमें मिल जाए। तो आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड करवा लिया। उसके बाद हमने ये किया कि हमने एक वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज करवा लिया सी के नेम से, जिसको हम सेल्सियस कहेंगे, और एक को हमने एफ के नेम से डिक्लेयर करवा लिया जिसको हम फ़ारेनहाइट बोलेंगे। अब हमारे पास जो डेटा टाइप है वो हमने साइन इंट यूज़ की है, और इसके अलावा हमने किया ये है कि जो हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है उसको हमने 100 डिक्लेयर कर लिया। और ये हम सबको पता है कि जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर 100 होता है वो डिग्री सेल्सियस में 37 होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने किया ये कि हमारा जो पोर्ट सी है उसको हमने 0x00 वैल्यू दे दी। इसका मतलब है कि जो हमारा पोर्ट सी है वो इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। तो यहाँ पे हम इनपुट कर लेते हैं, और हमारा जो पोर्ट डी है उसको हमने डबल एफ हेक्सा वैल्यू दे दी, जहाँ पे हमने ये शो करवाना है कि हमारी वो वैल्यू क्या है। तो एंड पे जो भी वैल्यू जिस वेरिएबल में आएगी सेल्सियस में कन्वर्ट होकर उसको हम पोर्ट डी पे भेज देंगे, जिससे हम इजीली पोर्ट डी पे वो वैल्यू देख सकेंगे। उसके बाद हमने किया ये कि हमने एक वाइल लूप लगा दिया, और उसमें हमने किया ये कि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है, जो फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने का सेल्सियस में जो फार्मूला होता है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले हमने ये किया कि F इज इक्वल टू एफ माइनस 32। तो हमारे पास जो भी फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होता है उसको हम 32 से माइनस कर देते हैं। तो हमने उसको जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 100 है, तो 100 माइनस 32 हमारे पास 68 आ जाएगा। उसके बाद हमने करना ये होता है कि उसी को हमने मल्टीप्लाई करना होता है 5 से। तो 68 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 340 आ जाएगा, और जब 340 को हम डिवाइड करेंगे 9 से तो हमारे पास 37.77 आ जाएगा। ये तो हमारे पास फार्मूला था जिससे हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखेंगे क्या वाकई ये वैल्यू 37 आई है या नहीं। तो उसके बाद हमने किया ये कि जो एंड पे हमारे पास सी में जो वैल्यू आएगी उसको हमने पोर्ट डी को रीड करवा दिया और एंड पे रिटर्न 0 कर दिया। तो आइए इसको रन करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से बिल्ड सॉल्यूशन कर लेंगे। तो जब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है, इसके बाद हमने इसको डिबग करना है। डिबग करने के लिए आप यहाँ पे डिबग पे जाएं और यहाँ से स्टार्ट डिबगिंग एंड ब्रेक कर दें। तो हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली डिबग भी हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पे विंडोज पे जाएंगे, और यहाँ पे हम डिबग से विंडोज पे गए, और वहां से उसके बाद हमने यहाँ से जो इनपुट आउटपुट होता है उसको हमने ओपन कर लिया। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए F10 की को प्रेस करेंगे। तो F10 की को जब हमने सिंपली सबसे पहले प्रेस किया तो हमारा जो पोर्ट सी है वो इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है, और हमारा जो पोर्ट डी है जब हम स्टेप अप करेंगे तो ये आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। उसके बाद हमने किया ये कि सिंपली जो हमारा प्रोग्राम था वो माइक्रो कंट्रोलर की स्पीड की वजह से कंप्यूटेशन स्पीड की वजह से बहुत जल्दी उसने प्रोग्राम को सॉल्व कर लिया, और ये सारा बिल्कुल उसने नैनो सेकंड में परफॉर्म किया। और एट द एंड जो सारा रिजल्ट है वो सी नेम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, सी वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। और एट द एंड हम इस सी को क्या करवा रहे हैं, पोर्ट डी को रीड करवा रहे हैं। तो जैसे ही मैं स्टेप ओवर करूंगा तो पोर्ट डी में वैल्यू आ जाएगी जो भी सी में होगी। तो जब हमने इसको स्टेप ओवर किया तो हमने देखा कि हमारे पास जो पोर्ट डी में वैल्यू आई है जो कि वो है 0x25।
तो याद रखिए कि हमारे प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि जो हेक्सा वैल्यू 25 है ये डेसिमल में 37 के इक्विवेलेंट होती है। तो उसके लिए हमारे पास एक टेबल चार्ट है जो कि मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो ये आप देखें कि ये जो बाइनरी में ये इसके इक्विवेलेंट है, हेक्सा में जो 25 है वो इक्विवेलेंट है डेसिमल में 37 के। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो हमने देखा कि कैसे हम जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में, इसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग एटमेगा सी लैंग्वेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।